क्योंकि आईएनएस-एसटी इसीलिए अमेरिका को खटकता, आईएनएस-एसटी इसीलिए पूरे वेस्ट को खटकता क्योंकि वो रशिया की कनेक्टिविटी वाया ईरान डायरेक्ट भारत से बनाता, जो इनको पसंद नहीं आती। दे डोंट लाइक दैट, दे डोंट लाइक दिस इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी विदाउट चोक पॉइंट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये सब उन चोक पॉइंट्स को बाईपास करते हुए जो कनेक्टिविटी आती, इन चीजों से इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो हमारे पास, हमने अभी अर्जेंटीना से भी एग्रीमेंट किया है, हम कनाडा से भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, हमने वेनेजुएला से भी एग्रीमेंट्स किए, हमने एग्रीमेंट्स कई सारे किए, ज्योग्राफिकल अटेंडेंस कई सारे बनाई है हमने। अब भारत को अभी इंपॉर्टेंट है कि हमें अवॉइड क्या करना है, किस लफड़े में नहीं फंसना है। जो लिंडसी ग्राहम जैसे लोग हैं, इनको पता है इनकी औकात कुछ नहीं है, इन्हें पता है ये कुछ कर नहीं पाएंगे, पर ये डीप स्टेट के पट्टे हैं, ये ओबामा गैंग के लोग हैं। वैसे ओबामा पे देशद्रोह का मुकदमा चलने वाला, बाय द वे, बरकत हुसैन ओबामा पे। तो ये जो ओबामा गैंग, ये जो देशद्रोही गैंग है, इनका आप एक काम कर सकते हैं, आप कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि इनके डीप स्टेट के और ये जो खतरनाक लोग हैं, बरकत हुसैन ओबामा जैसे, इनका एजेंडा kind of uh, चले ना। बिफोर आई गो टू दैट, आपको रशिया का तेल कम करना है, बंद नहीं करना। यू कैन रिड्यूस द क्वांटम ऑफ रशियन ऑयल, आप इतना भी खरीद रहे हो, इसको इतना कर दो, पर कभी भी रशिया से तेल मंगाना बंद नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू से, लुक, हम रशिया से तेल मंगाएंगे, हम कम कर सकते हैं पर बंद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिक्टेट अवर फॉरेन पॉलिसी। तो तुम्हारी औकात नहीं है हमारी फॉरेन पॉलिसी बताने की, और नो बडी। अमेरिका भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं लगेगा। और मैं इन अमेरिकन को एक चीज बात बता दूं, भारत जो है धर्म के सामने झुकता है, डॉलर के सामने नहीं झुकता। ये पाकिस्तान मत समझना, मैं पाकिस्तान झुकता होगा डॉलर के सामने, हम धर्म के सामने झुकने वाले लोग हैं, डॉलर के सामने हम नहीं झुकते। अभी क्या करना है, सबसे पहली चीज है आपको डिफाइंस करना। यू डोंट हैव टू एग्री टू अमेरिका, यू डोंट हैव टू एग्री टू व्हाटएवर बीएस दे टॉक, बट डोंट डू इट ओपनली। मेंटेन स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, जो एग्जैक्टली मोदी सरकार कर रही है। कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा मोदी जी बयान नहीं देते, कोई बड़ा भड़काऊ बयान, ये कर देंगे वो कर देंगे, शाहबाज की तरह और ऐसे बेवकूफों की तरह। मोदी जी के काम, एक्शंस होते हैं जो बताते हैं कि मोदी जी ने करना क्या, मोदी सरकार ने करना क्या। ठीक वही तरह आप ओपन डिफाइंस मत करो, बट आप एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी बना के अपनी कार्यशैली चलाते रहो, पहला पॉइंट। क्योंकि ओपन डिफाइंस ऑफेंड्स ईगोज ऑफ द पीपल, इससे लोगों को तकलीफ होती है। रशियन ऑयल कभी नहीं छोड़ना, चाहे हमें, हमारे पास कल को मान लो अपने यहाँ अंडमान से तेल निकल रहा है, बहुत ज्यादा तेल निकलेंगे, पर रशियन ऑयल आप कभी भी ना छोड़े। कीप ऑन बाइंग रशियन ऑयल, सो दैट यू सेंड अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज, यू कैन नॉट से नो टू अस। क्वांटिटी कैन कम एंड गो, बट कीप ऑन बाइंग रशियन ऑयल, ये बहुत जरूरी है, राइट। और जो आपको, अगर आप एक काम कर सकते हो कि आप रशिया से क्लीन एनर्जी को लेके और भी चीजें बढ़ा सकते हो। देखिए, रशिया खैर खाली तेल ही नहीं देता, क्लीन एनर्जी में रशिया के पास काफी चीजें हैं विच यू कैन इंक्रीज। आप रशिया से अभी कोयला ले तो आप कोयला बढ़ाइए, ऑयल की दिक्कत है ना, तो आप कोयला बढ़ाइए, कोयला तो आपको चाहिए ना, कोयला रशिया से बढ़ाइए आप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग जो हिलता रहता है, और ये लिंडसे ग्राहम जैसे लोग जो डीप स्टेट के कहने पे या पता नहीं किसके कहने पे ये काम करते हैं, इनकी जो रोज बदलने वाली दिमाग की वॉलेटिलिटी है ना, जो इनके रोज दिमाग का फ्यूज जो उड़ता है, उसके बीच में नहीं फंसना। यू डोंट हैव टू एंटर देयर क्षेत्र। कहते हैं ना कि नेवर आर्ग्यू विद द इडियट, यू नो व्हाई, बिकॉज ही विल ब्रिंग यू टू हिज लेवल एंड किल यू विद हिज एक्सपीरियंस। तो यहाँ वही वाली बात है, what do you do with the idiot? Leave him with a rope in a room and lock the room. You know what will he do? He will hang himself. तो इनके क्षेत्र में आके इनके लेने लाए, जो इनकी रोज वोलेटिलिटी के ये कर देंगे। यू डोंट हैव टू रेस्पॉन्ड टू देयर वोलेटिलिटी, यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ रियली गिव देयर वोलेटिलिटी ए लेजिटिमेसी नहीं देना। ठीक है, उन्होंने बोल दिया, ठीक है, बोल रहा है। ऐसे कई सारे सेनेटर अमेरिका में बोलते हैं। ये भी एक सत्य है, रशियन ऑयल ने हमारा भाई साहब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब $11 बिलियन बताया, जिसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत मदद की। जबकि फर्टिलाइजर के कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही थी, फर्टिलाइजर कम था अवेलेबल, हमें चाइनीज ने फर्टिलाइजर में डीएपी में जो कच्चा देने की कोशिश किया, तब भी रशियन ऑयल के माध्यम से हमने अपने इन्फ्लेशन को, भारत ने वेल विद इन कंट्रोल कर रखा है। और आज मैं अमेरिका से पूछता हूँ, आज मैं लिंडसी ग्राहम से पूछता हूँ, भाई तेरी कंट्री, ये जो अभी भी आज के डेट में भी मिस्टर लिंडसी ग्राहम, आपकी कंट्री $1.2 बिलियन का मिनिमम यूरेनियम अमेरिका से खरीदते। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? अगर आप $1.2 बिलियन का यूरेनियम खरीदते तो आपके लिए व्हाट आर दीस ब्लडी डबल स्टैंडर्ड्स फॉर?
मतलब isn't uranium a form of energy? Yes, uranium is a form of energy. Or why are you only targeting Russian crude? Why not energy sales from Russia? Because energy sales को टारगेट करोगे तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं हिट होगा. और भैया हमारा 145 करोड़ का देश है. हमारी 4% ऑयल की डिमांड हर साल बढ़ती है. हमारे घर परिवार चलते तेल के होने से हमें इकोनॉमी को चलाना है. इकोनॉमी में सिक्योरिटी चाहिए. एनर्जी एक सिक्योरिटी का परिपेक्ष होता है. एक मतलब एनर्जी का एक सिक्योरिटी का विषय होता है. हमें आपसे गोरों से लेक्चर नहीं चाहिए. वी डोंट वांट लेक्चर्स फ्रॉम यू. वी वांट एनर्जी सिक्योरिटी. ठीक है, रशिया से ऑयल नहीं ले, उस कीमत पे तुम दे दो ऑयल. भाई रशिया से ऑयल नहीं ले रहे, उस कीमत पे तुम दे दो ऑयल. मैं तो कह रहा हूँ व्हाई डोंट यू गिव द ऑयल ऑन दैट कीमत ना. रशिया दे रहा $60-70 में बैरल, आप दे दो $60-70 में बैरल, आपसे ले लेंगे. तो मतलब ये व्हाट द हेल इज दिस. हम रशिया से इसलिए ले रहे हैं, रशिया में सस्ता तेल दे रहा है. हमारे 11 बिलियन आप दे ना. आपकी तो 29 ट्रिलियन की इकोनॉमी, क्या फर्क पड़ेगा आपको 11 ट्रिलियन से. तो द चैरिटी begins at home. Start giving cheaper oil to us, then we'll not go to Russia possibly. तो एक इनको ये एक बहुत बड़ी समझना चाहिए. और इनको एक बात समझना चाहिए, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड टुडे. एनर्जी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय एनर्जी. और आप किसी की राष्ट्रीय सुरक्षा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. यू कैन नॉट हैव इंटरफेरेंस इन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री. ये आपको बहुत क्लियरली बताया जाए. और भारत की फॉरेन पॉलिसी हो, एनर्जी पॉलिसी हो, और एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट एंड भारत हैज सॉवरेनिटी इन ईच ऑफ दिस. So you cannot be determining terms to us. You cannot be telling us what to do, what not to do. Go and shut up. Go and hang yourself. We are not bothered. आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मुझे इस चीज से सख्त तकलीफ है. इफ यू थिंक वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को, ये क्या नाम है इसका, लिंडसी ग्राहम जैसा बंदा, वो जस्ट अ नॉर्मल सेनेटर, वो एक हमें डिक्टेशन देगा और ही थ्रेटन्स अस. आई डोंट ब्लडी लाइक द वर्ड थ्रेटनिंग. यू कांट थ्रेटन अस मिस्टर ग्राहम. यू कांट. यू आर नोबडी. You are bloody nobody to threaten us. You can't threaten us. ये आपको जरा दिमाग में घुसाना पड़ेगा. अपने खोपड़े में घुसा लो ये बात. और मैंने आपको बोला, भारत जो है वो धर्म के आगे झुकता है, डॉलर के आगे नहीं झुकता. पाकिस्तान में समझना हमें. ये एक इनके ना अमेरिकन का एक थोड़ा वो दिमाग खराब है. इसको सारे को ठीक करना पड़ेगा. और अगर किसी को दिमाग में ये अब लगता कि भारत एक कॉलोनी था, एक्स कॉलोनी था, नहीं, भारत एक सिविलाइजेशनल फोर्स था, है और रहेगा. यस, भारत हैज बीन कॉलोनाइज्ड फॉर सम टाइम. दैट वाज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि भारत में यूनिटी नहीं थी. छोटी छोटी रियासतें बटी थी. वो अब्दाली 4 लाख की फौज लेके आता था, सामने 40,000 की फौज खड़ी होती थी तो जीत जाता था. आज ना अब्दाली आएगा, ना मवाली आएगा, ना गजाली आएगा, ना पिंग आएगा, ना चिंग आएगा. कोई नहीं आएगा. आज जो भारत की सेना है, जो भारत का फोर्टिफिकेशन है, इतना मजबूत है कि किसी को औकात नहीं आने की. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, सेना को मजबूत करे, सेना को मजबूत करे, सेना को मजबूत करे. इतना मजबूत करे कि दुश्मनों में के दिलों में उनका खून जम जाए भारत से पंगा लेने का सोचने पर भी. तब ऐसी यूनिटी नहीं थी. छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे. आपने सोचा हमने कॉलोनी बना लिया. अब भी कॉलोनी है. भारत कॉलोनी नहीं है. भारत is going to be the 3rd biggest economy of the world, Mr. Graham. You bloody watch your tongue. That is what is my message to Lindsey Graham. You watch your tongue. तुम अपनी जरा जबान पे औकात में रहो. तुम ये बकवास बनर will destroy your economy. Wow man, I like your confidence. Will destroy your economy. अच्छा,